गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी हिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसका नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। जैसे अपने यहाँ पे जो रेवोल्यूशन ऑफ 1857 हुआ था, ऐसे यहाँ पर भी फ्रांस में जो हुआ था रेवोल्यूशन एक, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, ये जो रेवोल्यूशन की जो स्टार्टिंग है, अगर उसकी बात करें तो इसमें सबसे पहले जहाँ के जो किंग थे, ठीक है, जो कि बहुत यंग एज के थे, 20 ईयर्स ओल्ड थे केवल। इनका नाम था लुइस 16। ठीक है, ये 20 ईयर की एज में इनको राजा बना दिया गया। ठीक है, और उसी एज में इनकी शादी भी करवा दी गई थी। इनकी वाइफ का नाम था मैरी एंटोनियो। ठीक है, तो इनकी दो कंडीशंस मतलब हमने अभी बताई आपको कि एक तो इन द एज ऑफ 20 को राजा बना दिया गया था बहुत ही यंग एज में, और इनकी शादी भी करवा दी गई थी। अब राजा तो बन गए, सीधी सी बात है, एज कम है, उसको इस एज में ही राजा बना दिया गया, तो उसके सामने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आई होंगी। ठीक है, उस टाइम पे जब ये राजा बने थे तो उस टाइम की कंडीशंस फ्रांस की वैसे ही खराब थी थोड़ी सी। एक तो क्या है, अमेरिका जो था, ठीक है, अमेरिकन जो कॉलोनीज थी, उनको इंडिपेंडेंस चाहिए थी, कहाँ से, ब्रिटेन से। उसके लिए फ्रांस ने उनकी मदद भी की, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, सब तरह से। ठीक है, तो उसके वजह से फ्रांस की कंडीशन थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी। जिसके बाद अब हम बात करें, अगर अमेरिका ने फिर उसमें बैक में यानी कि रिटर्न में क्या सपोर्ट दिया, तो कुछ भी सपोर्ट नहीं दिया, कुछ भी वापस नहीं आया वहाँ से। जो मिल चला गया सो चला गया, तो इस वजह से फ्रांस की थोड़ी इकोनॉमिक कंडीशंस भी खराब हो गई थी। ठीक है, जिसके वजह से अब देखो, इकोनॉमिक कंडीशन खराब होगी तो उसके लिए क्या किया जाए, फिर राजा क्या करेगा बेचारा। ठीक है, अब वो तो पहली बात तो अब इस एज में उसको इतना बड़ा राज्य दे दिया, इतना बड़ा देश का पूरा शासन दे दिया, राजा बना दिया, उसको समझ में ही नहीं आ रहा कंडीशन से डील कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए केवल एक ही सोल्यूशन निकलता है। उसकी गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने क्या किया, टैक्सेस जो लगते थे उनको इंक्रीज कर दिया, जिससे कि इस इकोनॉमिक कंडीशन से वो उभर सके। अब टैक्सेस का बोझ किस पे पड़ेगा, ये आप समझ सकते हैं। टैक्सेस का बोझ पड़ेगा किस पे, जो पुअर कंडीशंस वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, यानी कि पुअर स्टेट के जो लोग होते हैं उन पर पड़ेगा। अगर हम बात करें स्टेट की, सोसाइटी की, तो मेनली इस टाइम पे 3 सोसाइटीज होती थी। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा हो, फ्रेंच सोसाइटी की अगर हम बात करें, इनको सोसाइटी और स्टेट्स भी बोला जाता है, एस्टेट भी बोलते थे इनको। ठीक है, तो फर्स्ट एस्टेट जो रहती थी हमारी, वो रहती थी क्लर्जी या प्रीस्ट। प्रीस्ट मतलब होते थे जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं, ठीक है, उनके जो पुजारी होते हैं उनको प्रीस्ट बोलते हैं, फादर जिसको जैसे भी बोलते हैं, फादर वगैरह। ठीक है, तो वो होते थे क्लर्जी यानी पुजारी वगैरह। जो अपने यहाँ पे जो चलता है कास्ट सिस्टम, जैसे कि अपने यहाँ चलते थे ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, इस टाइप से उनके यहाँ पे भी चलते हैं। ठीक है, 3 स्टेट्स दिए हैं, सबसे ऊपर रहते थे जो रहते थे क्लर्जी और प्रीस्ट। ठीक है, उसके बाद दूसरे रहते थे नोबिलिटी, यानी कि ये कंडीशन जो रहती थी वो वही राजा महाराजाओं वाली। ठीक है, नोबल कंडीशन यानी नोबल सोसाइटी में पैदा होने वाले जो लोग थे, वो नोबेलिटी। उसके बाद फिर जो लोग बचते थे, चाहे उसमें फिर वो कारपेंटर हो, कॉबलर हो, यानी कि मतलब छोटे तबके के लोग जो थे, वो सारे फिर आते थे थर्ड स्टेट्स में। ठीक है, तो ये सोसाइटी का स्ट्रक्चर समझ में आया आपको। अब सोसाइटी में अगर हम सबसे ऊपर वाले की बात करें, तो ये जो रहते थे, पावर इनके हाथ में रहती थी, इनके हाथ में कोई पावर नहीं रहती थी। ठीक है, और इनका डिसीजन जो रहता था वो रहते था बर्थ के ऊपर डिपेंड करता था, यानी कि अगर यहाँ पे इस स्टेट के जो लोग हैं, उनके जो बच्चे आ रहे होंगे वो भी इसी स्टेट से बिलोंग करेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस होती थी। अब हम बात करें, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी टैक्सेस की। ठीक है, तो टैक्सेस क्यों लगाए जा रहे थे। ठीक है, टैक्सेस इसीलिए लगाए जा रहे थे क्योंकि जो एक फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन जो खराब थी, राजा को जो भी समस्याएं सामने दिखाई दे रही थी, उससे बचने के लिए उन्हें इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना था। स्ट्रांग होने के लिए उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए। ठीक है, टैक्सेस बढ़ा दिए, चलिए, टैक्सेस बढ़ा दिए, तो उसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो किसके ऊपर पड़ेगा, फार्मर्स के ऊपर। ठीक है, छोटे तबके के जो लोग थे उनके ऊपर। तो अब कंडीशन ऐसी बन रही थी कि वहाँ की जो पॉपुलेशन थी, ठीक है, वहाँ पे पॉपुलेशन में तो ग्रोथ हो रहा था, क्योंकि देखो पॉपुलेशन रुकती नहीं है, पॉपुलेशन तो बढ़ती जाएगी, लेकिन जो फूड आइटम्स जो थे वहाँ पे, फूड रिसोर्स जो थे वो लिमिटेड थे। ठीक है, तो इंक्रीज इनकी डिमांड बढ़ती गई फूड की, तो उसके लिए क्या किया गया,
अब कंडीशंस खराब होती जा रही थी। देखिए, रिवॉल्यूशन कब होता है, जब कंडीशंस कंट्री की खराब होती जाए, ठीक है, खराब होती जा रही थी कंडीशन, उसी वजह से रेवोल्यूशन बढ़ता जा रहा था। अब रेवोल्यूशन आगे की बात करेंगे, पहले तो हम बात करें पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो उससे क्या इफेक्ट पड़ा। पॉपुलेशन बढ़ रही थी, डिमांड बढ़ रही थी, डिमांड ऑफ फूड बढ़ रहा था, ठीक है, लेकिन जो भी जहाँ पे भी वर्कशॉप्स थी, जहाँ पर भी लोग काम करते थे, जहाँ से उन्हें तनख्वाह मिलती थी, यानी कि सैलरी मिलती थी, वेजेस मिलते थे, वो लिमिटेड थे, यानी कि उनकी लिमिट फिक्स थी, वो कभी बढ़ नहीं रहे थे। तो उस वजह से क्या हो रहा था कि अब फूड की डिमांड तो बढ़ रही है, ठीक है, और डिमांड अगर किसी चीज की बढ़ती है तो उसकी प्राइस भी बढ़ती है। अब किसी चीज की डिमांड बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई, लेकिन हमारे पास पैसे तो उतने ही है, ठीक है, तो ये एक्सपेंस और वेजेस ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे थे, यानी कि इनकम और आउटगोइंग दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे थे। इनकम फिक्स थी, आउटगोइंग बढ़ती जा रही थी, यानी खर्चा स्पेंड बढ़ता जा रहा था। उस वजह से काफी सारे ये जो गैप थे इन पुअर वेंड वाइडेंट के बीच में, यानी कि बात करें हम छोटे तबके के गरीब लोगों जो थे उनके बीच में जो गैप बढ़ रहा था, ठीक है, यानी कि कहें अमीर और गरीब का जो गैप था वो काफी बढ़ता जा रहा था, ठीक है। तो इस टाइप की कुछ कंडीशंस थी जिसके वजह से जो अमॉन्ग्स द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनमें क्रिएट हो रही थी, बहुत सारा अनसेटिस्फेक्शन भी आ रहा था उसमें, ठीक है। तो ये थोड़े से रीजन बढ़ते जा रहे थे रेवोल्यूशन की तरफ। अब आगे की हम बात करेंगे इसमें जो रेवोल्यूशन था, ठीक है, उसके बारे में पहले तो आप अभी इतना समझ लीजिए इसमें क्या क्या थी। सबसे पहले तो वहाँ के राजा कब कौन थे, ठीक है, किस एज में बने, कब बने थे, 1774 में बने थे, ठीक है। इनकी वाइफ जो इनके साथ इनकी शादी हुई थी इन द एज ऑफ 20, उनका नाम था मैरी एंटोनियो, ठीक है। वहाँ की कंडीशंस कैसी थी, सबसे पहली बात अमेरिका को हेल्प करने के चक्कर में इनकी इनको इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई थी, मतलब दूसरे की मदद करने के चक्कर में अपना बंटेधार कर लिया इनने, ठीक है। उसके बाद अब वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ती जा रही थी, लेकिन वहाँ की जो इनकम थी वो लिमिटेड थी, तो उस वजह से लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हमने आज डिस्कस की हैं। आज आगे की क्लास में इसी को टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको पढ़ें, जो भी डाउट्स रहेंगे आप एक बार बुक से देख लें, जो भी डाउट्स रहेंगे उनको क्लियर करेंगे नेक्स्ट लाइव क्लास में। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।